भाजपा कराती है काम अयोध्या में, तो क्या अयोध्या का मुसलमान भाजपा को वोट देगा? आप हमारे खिलाफ नफरत भरी बात करोगे, हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बोलोगे, हमारे बाप के खिलाफ बोलोगे, हमारे मजहब के खिलाफ बोलोगे और हम आपकी पार्टी की तारीफ करेंगे। आप हमारे अंदर अब्दुल कलाम ढूंढते हैं और अपने अंदर गोडसे पैदा करते हैं। आप भी गांधी बनिए ना। कि हम मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बाप दादा का तीसरी पीढ़ी पे जाएंगे, चौथी पीढ़ी पे जाएंगे, तो इसी देश के अंदर हिंदू बिरादरी के थे। ठीक है, अगली बार मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, मान लीजिए आएगी, जिसकी आएगी वो तो 10 तारीख पता चलेगा, है ना, जिसकी भी आती समाजवादी पार्टी है। अगर भाजपा कराती है काम अयोध्या में, तो क्या अयोध्या का मुसलमान भाजपा को वोट देगा? हम समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर पेट नहीं पैदा हुए थे, हम आपको ये बताना चाहते हैं। नहीं वही ऐसा होता है, ऐसा मान के लोग चल। हम इसीलिए भैया एक सुनिए तो बात, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। जो कह रहे हैं हम समझ गए भैया। हाँ, क्योंकि लोग ये मान के चला जाता है मुसलमान है और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता। नहीं, लोगों को लगता है। हाँ तो क्यों अच्छा क्यों लगता है? एक मिनट क्यों लगता है? क्यों लगता है ये बताइए। हम झंडा लेकर पेट से नहीं पैदा हुए, ना कोई हिंदू जो है झंडा लेकर पेट से किसी का पैदा होता है, ना मुसलमान कहीं पैदा होता है। मुद्दों को आप माहौल ऐसा क्रिएट करते हो। आपने योगी जी का बयान सुना कभी? टोपी वाले, जाली वाले, आप किस तरीके के, अगर कोई मुसलमान आपको टोपी पहनाने की कोशिश करता है तो आप उसको झड़क देते हो। आप 80, 90, 20 करते हो। आप हमारे खिलाफ नफरत भरी बात करोगे, हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बोलोगे, हमारे बाप के खिलाफ बोलोगे, हमारे मजहब के खिलाफ बोलोगे और हम आपकी पार्टी की तारीफ करेंगे। आप बताइए, आपके धर्म, हम लोग सारे धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन आप इतना तो कोई नास्तिक इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि अगर हम आपके धर्म को उल्टा सीधा कहेंगे तो आप हमको रोकेंगे नहीं। देखिए, कहते हैं कि जुल्म सहने से जालिम की जीत होती है और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमें आज़ादी मिली है कि अगर सरकार हमारे वोट से बनती है तो हम उससे सवाल करें, उनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करें। ये जब हमें हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करेंगे, हम तब इनके खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे कि हम अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले, हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा के लोग नहीं हैं। और इसी देश के अंदर, जिस देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया, जिस गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी कहा जाता है, आज उन्हीं के हत्यारों की पूजा होती है। उनके अस्थिस कलश को, गोडसे के अस्थिस कलश को लेकर घूमते हैं लोग। आप बताइए, संविधान और कानून की धज्जी उड़ाते हैं। आप बताइए, ये जो है नागपुर के अंदर देश का झंडा नहीं फहराते। 50-40 आज़ादी के 40-45 साल तक ये भगवा झंडा फहराता। हमें भगवा रंग से दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिरंगे के अंदर भी हरा है, सफेद है। वो कहते हैं कि हम भगवा भी लहराते हैं और हम तिरंगा भी लहराते हैं। आपको इतिहास पता है कि भगवा कितने साल तक वहाँ फैला? बात हमारी लड़ाई भाजपा से क्यों है? हम इस देश के अंदर रहते हैं और देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया। गांधी जी के साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया। आज आप स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को क्यों नहीं याद करते? आपका मैंने बहुत सा प्रोग्राम देखा, लेकिन आप बताइए, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, हम कहते हैं इनकी बात क्यों नहीं करते? नौजवानों को इनके बारे में बताइए। देश प्रेम कैसे पैदा होगा? देशभक्ति कैसे पैदा होगी? है, मुसलमान के खिलाफ बोलने से देशभक्ति पैदा होगी, हिंदू के खिलाफ बोलने से देशभक्ति होगी? नहीं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, ऐसे लोगों ने अगर देश को आज़ाद कराया, उनके बारे में नौजवानों को बताओ। कहो कि देश के प्रेम के लिए आप अपने मोहल्ले को साफ करो, आप अपने बगल के पड़ोसी की इज्जत करो, आप सरकारी कर्मचारियों का कहना ये है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ भ्रम फैलाती है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। और मेरा इसका काउंटर जो सवाल था वो ये था कि मान लीजिए, अगर मैं ये भी मुसलमानों से अक्सर ये बात पूछता हूँ कि भाजपा क्यों अछूत है। आपने एक तो बात कही जाती है कि भाई हमारे खिलाफ बातें कही जाती हैं, है ना? इस पे सवाल का जवाब दे रहे हैं आपको। जवाब ये देना चाह रहे हैं कि आप हमारे अंदर अब्दुल कलाम ढूंढते हैं और अपने अंदर गोडसे पैदा करते हैं। आप भी गांधी बनिए ना, आप भी सुभाष चंद्र बोस बनिए ना, आप भी चंद्रशेखर आज़ाद बनिए, भगत सिंह बनिए। हम भी चाहते हैं कि आप वैसे बनिए ना। आप क्यों वो क्या नाम है, गोडसे वाली राजनीति करते हैं? नहीं करना चाहिए ना। अब योगी महाराज जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको नहीं लगता कि मंच पर से चुना हुआ मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक कम्युनिटी को लेकर के? नहीं करना चाहिए ना। हाल में बयान आया, उनसे पूछा गया, रुकिए तो सवाल सुन लीजिए। उनसे पूछा गया कि मुसलमानों से आपका क्या रिश्ता है, तो वो बोले कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जो मुसलमानों को मुझसे रिश्ता है। इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, इस देश के अंदर
ज़्यादातर जो मुसलमान हैं आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले और 100 साल पहले कन्वर्स होकर मुसलमान हुए। हम कभी जो लोग कहते हैं कि ये जो बाहरी आए थे, आक्रांता आए थे, मुग़ल आए थे, तो उनको बता दूं कि हम मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बाप दादा अगर तीसरी पीढ़ी पे जाएंगे, चौथी पीढ़ी पे जाएंगे, तो इसी देश के अंदर हिंदू बिरादरी के थे। ठीक है, हमको सम्मान दिया, इस्लाम, हमारे परिवार के लोगों ने इस्लाम को समझा, वहाँ सम्मान देखा, वहाँ इज़्ज़त देखी, कन्वेंस होकर इस्लाम को कबूल किया। तो योगी जी जो कहते हैं जो हिंदुओं का मुसलमानों से रिश्ता, हम मुझसे रिश्ता है, वही रिश्ता मेरा मुसलमानों से, तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल ये जो मुसलमान है इस हिंदुस्तान के अंदर, ये इसी हिंदुस्तान का मूल निवासी है। और जब से इस हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा होगा, जब से ये हिंदुस्तान कायम हुआ या हिंदुस्तान बना, तब से हम यहाँ हैं। हमें दोयम दर्जे का नागरिक न समझिएगा, हम मुसलमान हैं, बेशक मुसलमान हैं, लेकिन हम इसी मिट्टी के हैं। हम कहीं मुगलों के साथ नहीं आए थे, हम कहीं आक्रांताओं के साथ नहीं आए थे, हम कहीं अंग्रेज़ों के साथ आप नहीं जो आए बात थे। बोल रहे हैं यही सेम बात थोड़ा अलग तरीके से जो संघ के प्रमुख माने जाते हैं मोहन भागवत, वो भी यही कहते हैं कि इस देश में जो भी हैं सब हिंदू हैं। बताइए हमको, ये पुराने। अच्छा, हिंदू का मतलब क्या होता है? यार देखिए, इसको किस हिंदू का तरीके से मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, देखिए ये सच है। नहीं, एक चीज़ आपको बता दें, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म को वो बोलते हैं सनातन धर्म, है ना? एक मिनट, जैसे सनातन धर्म है ना, और सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है, देखिए हिंदू, हम हिंद नदी के किनारे बसे, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते हैं कि हम सिंधु नदी के किनारे बसे, और अरब के लोग जब यहाँ व्यापार करने आते थे तो सिंधु को हिंदू कहते थे क्योंकि उनके उच्चारण में दिक्कत होती थी। बिल्कुल हम हिंदू हैं इस हिसाब से। और हमको जब हमारे भाई और बेटे अरब कमाने जाते हैं तो सऊदी का जो मुसलमान होता है वो हमको हिंदी कहता है, हम मुसलमानों को भी कहता है हिंदी, वो पाकिस्तानी। और आपको बता दूँ, हिंदी जो हिंदुस्तान के मुसलमान अरब में जाते हैं तो अरब के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेशियों पे कम भरोसा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लोग इज्जत भरी नज़र से देखते हैं।